मुझे मिल गया। आज तो तूने हद ही पार कर दी है। जो आपने कब से पार कर दी। महामाया की जासूस होके नागलोक में रह रही हो। आने दो भुजंग भैया को, सब बता दूंगा। सब बता देगा? बताने के लिए बोलना भी तो जरूरी है ना। अब ना तू जबान चला पाएगा और ना कमर हिला के अपने टोपी दानव दोस्त को बुला पाएगा। मैं सब जानती हूँ। चुन्नू को डराया, बड़ा मजा आया। अब मैं चुन्नू को पकाऊंगी और फिर पका के खा जाऊंगी। एक मंत्र और चुन्नू स्वतंत्र हमेशा के लिए। चुन्नू, अधिराज, अधिराज अपने पंख के बिना तो कहीं नहीं जाता। कहाँ गया होगा? खो गया होगा। तुम्हारे ख्यालों में क्या बकवास कर रहे हो? अब बकवास नहीं कर रहे हैं देवी जी। अब मेरा मतलब नागिन जी, हम तो हकीकत बयां कर रहे हैं। जिस तरीके से नागिन आंखों में अपना बदला देख लेती है, वैसे ही जयचंद आंखों में अपनी मोहब्बत देख लेता है। देखो, मेरे पास किसी भी फालतू बात के लिए वक्त नहीं है। जाओ यहाँ से। अरे, हम यहाँ से जाएंगे तो तुम पे नजर कैसे रख पाएंगे? इसी काम पे तो लगाया है महामाया ने हमको। इसका मतलब है कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो, जैसे अभी अधिराज की पड़ी वैसे। वैसे हम तुम्हें एक बात बता दें, अधिराज इस हवेली में नहीं बल्कि हवेली की सीमा में भी नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है। लगता है महामाया को मुझ पर शक हो गया है। मुझे जल्द से जल्द अपने साथियों को यहाँ से निकालना होगा, मगर बिना अधिराज के मेरी ताकत अधूरी है। मुझे भुजंग से मिलना होगा, उनके पास जरूर कोई रास्ता होगा। महामाया, ये किधर गई? नागिन है बेबी क्वीन, निकल गई होगी रेंगती हुई। भुजंग हमेशा गलत वक्त पे ही क्यों आते हो? चुन्नू, 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 कहाँ तुम? बाहर आओ। शलाका, तुमने चुन्नू को देखा कहीं? नहीं भुजंग, मैं खुद आपसे यही सवाल करने वाली थी। पता नहीं फिर से कहाँ चला गया। कहीं ये दोबारा भाग तो नहीं गया? क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। लाइए, मैं आपकी परेशानी दूर कर देती हूँ। ये क्या है शलाका? आज आर या पार, यही तो परेशानी है ना कि आप सवाल बहुत करते हैं। ये दिव्य रस है और आप मेरे नागराज, शलाका, इससे आपको कुछ नहीं होगा। ये
बार बार मुझसे दूर क्यों चली जाती हो शलाका? पास आओ मेरे। ये पास आने का नहीं, दूर जाने का वक्त है। 3 तत्व जो हासिल करने हैं। एक बार वो 3 तत्व मेरे हाथ में लग जाए, फिर अपना हाथ क्या, पूरा का पूरा अपने आप को तुम्हें सौंप दूंगी। झूठ। सच्चा झूठ। अब मुझे जाने दो। तुमने तो बताया नहीं कि मैं तब तक करूं क्या। तुम उस महामाया के सैनिक को जीवन से मुक्त कर दो। बहुत तड़प रहा है ना बेचारा। किसी की सगी नहीं है ये घोड़े जैसी मुंह वाली छलाका दीदी। अब तुम जाओ। जो हुक्म मेरी मलिका। आ गया मैं अधिराज, आ गया मैं। आजाद कर मुझे, और फिर देख क्या करता हूं मैं तेरे साथ। आजाद ही तो करने आया हूं मैं तुझे, लेकिन तेरी इन बेड़ियों से नहीं, तेरी जिंदगी से। तू मारेगा मुझे, मार, मारना। अच्छा, देखना चाहता है? ले मैं तुझे दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं तुझे। घबरा मत अधिराज, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा दर्द होगा। दर्द तुझे पता है, मरना मुश्किल नहीं होता, अगर मुश्किल होता है तो जीना। एक बार ये दिव्य किरणें तेरे सीने को चीरेंगी, उसके बाद मुक्ति, मुक्ति मिलेगी तुझे। मर गया। चुन्नू बेटा, चुन्नू कुछ कर, तेरे 2 भैया खतरे में हैं और तू गायब है। टोपी दानव को भी नहीं बुला सकता, कुछ सोच, कुछ सोच। दीदी, हम नाग ऐसा क्या कर सकते हैं जो इंसान नहीं कर सकते? अपने विष से अपनी रक्षा। हमारे विष में बड़े से बड़े जादू को काटने की ताकत होती है। जब तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ और तुम्हें कोई रास्ता नजर ना आए, तो अपनी आंखें बंद करके नाग देवता का ध्यान करना और अपने जहर का इस्तेमाल करना।
अभी भी गायब हूँ, पर नाच तो सकता हूँ। अब क्या हुआ पिद्दी? 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 मैं इधर हूँ टोपी दाना, तुम किधर देख रहे हो? पिद्दी अगर यहाँ नहीं है तो मुझे बुलाया किसने? पिद्दी? पिद्दी? कहीं किसी ने चुन्नू को गायब तो नहीं कर दिया? पिद्दी? पिद्दी? मैं अपना ये कंगन टोपी दानव के सामने फेंक देता हूँ, शायद उससे दिख जाए और वो समझ जाए कि मैं यहीं हूँ पर दिख नहीं रहा हूँ। अच्छा पिद्दी, तो तुझे किसी ने गायब किया है? रुक, अभी कुछ करता हूँ मेरे दोस्त। पिद्दी तू इधर ही है? बोलो पिद्दी। टोपी दाना, बताओ पिद्दी। मैं बोल सकता हूँ ये, मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। हाँ, पर तुम्हें गायब किसने किया था? बताओ, बताओ पिद्दी। वो घोड़े जैसी मुंह वाली छलाका दीदी ने। वो सब छोड़ो दोस्त, पहले हमें बचाना है अधिराज भैया को भुजंग भैया से, और भुजंग भैया को बचाना है उस घोड़े जैसी मुंह वाली छलाका दीदी के छल से। पर मुझे नहीं पता कि ये सब कहाँ है। पर मैं पता कर सकता हूँ। सच? बिल्कुल सच। कितना मजा आएगा जब मैं इसे खाऊंगा। टोपी, ज्यादा खुश मत हो, ये मेरे घर वाले हैं। और फिर तुम्हारे कौन है? हाँ, ठीक है पिद्दी, नहीं खाऊंगा। अब चलो, तुम्हारे भैया को बचाना है कि नहीं? हाँ, बचाना है ना। भुजंग? 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 मोहिनी? मोहिनी? कैसी मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ, आप लोग ठीक है ना? भुजंग कहीं दिखाई नहीं दे रहे, किसी गुप्त साधना में है क्या? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये? असंभव, असंभव है ये। भुजंग भुजंग भुजंग, तुमसे बड़ा आशिक कोई नहीं और तुमसे बड़ा बेवकूफ भी कोई नहीं। जो बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए भेज दिया। असली और नकली सब मोह माया है।
बस 2 और तत्व और तेरा खेल खत्म भुजंग। बताइए ना, कहाँ है भुजंग? मुझे उन्हें कोई जरूरी बात बतानी है। क्या बात है मोहिनी? बाबा, हमारे सैनिक और वो पिंजर। पहले आप लोग बताइए, भुजंग कहाँ है? आप लोग बताते क्यों नहीं? क्या अब मैं इस नागलोक का हिस्सा नहीं रही जो मुझसे बातें छिपाई जा रही है? नहीं मोहिनी, तुम हमारा हिस्सा कल भी थी, आज भी हो और हमेशा रहोगी। दरअसल भुजंग किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। कौन सा जरूरी काम? उन्होंने महामाया के एक योद्धा को कैद किया हुआ है और अब वो शायद उसे मारने वाले हैं। क्या बात है मोहिनी? मुझे लगता है भुजंग का वो कैदी अधिराज है। भुजंग उसे मारने वाले हैं। मुझे भुजंग को रोकना होगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो अधिराज है? क्योंकि अधिराज हवेली से गायब है। भुजंग ने मुझे अधिराज को मारने को कहा था, पर मैं वो काम नहीं कर पाई। शायद इसीलिए भुजंग खुद उसे मारने वाले हैं। तो क्या हुआ मोहिनी? एक ना एक दिन तो उसे मरना ही होगा। दुश्मन है वो हमारा। भुजंग ने अगर कहा है तो ठीक ही कहा होगा। क्या बताऊं मैं आपको, अगर वो मरा तो ना मैं पिंजर का इस्तेमाल कर पाऊंगी, ना ही अपने साथियों को छुड़ा पाऊंगी। भुजंग ने अधिराज को कहाँ रखा है? किसी गुप्त स्थान पर, जिसका पता किसी को नहीं। गुप्त स्थान? यानी नागमंडल के 3 तत्वों के मंदिर में से कोई एक मंदिर। भुजंग इसी जगह का पता किसी को नहीं बताते। वो जरूर अधिराज को वहीं ले गए होंगे। मोहिनी, क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, मैं चलती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखना। यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर भुजंग ने अधिराज को कहाँ रखा होगा? मुझे वसुकी और विषधारा जहाँ रखा है वहां जाकर देखना चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने विषमृत को छेड़ा है? क्या करूं? विषमृत के राज का पता लगाओ या अधिराज की जान बचाओ?